जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। या ये याद रखना, बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यानी कि जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में रहता है तो हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ये याद रखना, ये भी याद रखना कि बिना वचन के परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य नहीं कर सकता है। पादरी साहब, हमारे जीवन में अगर परमेश्वर को कार्य करना है किसी भी प्रकार से, तो वो अपने वचन ही के द्वारा कार्य करते हैं। जैसे हमने इस जो हमारा जो विषय जिसमें हम बातें कर रहे हैं वो है वचन मनुष्य के प्रति परमेश्वर का प्रकाशित ज्ञान है। और हम देखते हैं कि जब वचन परमेश्वर के मनुष्य के प्रति प्रकाशित ज्ञान है, ये कहता है कि परमेश्वर कहता है कि मनुष्य को अगर जीवन जीना है तो उसके वचन ही के द्वारा जीना है। तो वचन, अगर परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कार्य क्यों करेगा, वो अपने वचन के अलावा नहीं करने वाला है, वो वचन के ही अंदर करने वाला है। इसलिए उसने अपने वचन को दिया और वचन देकर कहा कि इस पे तू प्रकाशित ज्ञान को प्राप्त कर, ज्ञान पाइए ताकि तुम अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे। जैसे हमने पिछले 2 हफ्ते से पढ़ रहे थे, मैं फिर पढ़ना चाहूंगा। प्रकाशित ज्ञान की जो इंजिल है 1 और 3 में ये कुछ इस प्रकार से लिखा है, बोले धन्य है वे जो भविष्यवक्ताओं का वचन को पढ़ता है। बहुत अच्छी तरह से बताता है क्यों, क्योंकि वचन में ही हमारा जीवन है, परमेश्वर के वचन में। और कहता है कि और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि समय निकट आता है। निकट आता है यानी कि समय आ गया है, अंतिम समय का दिन हो गया है। अगर मसीह परिवारों को खुशहाली में जीना है तो परमेश्वर के वचन में जीना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी बतलाता है, पादरी साहब हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन बताता है कि परमेश्वर ने हमें बचावट के लिए अपने स्वर्गदूत को दिया है। अगर हम नहीं जानेंगे तो क्या, अगर फॉर एग्जांपल अगर देख ले, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है देश का ना, कोई भी है इस समय को जो भी है, अगर वो कहीं पर जाता है उसके साथ में बॉडीगार्ड जाता है, रहता है, बगल में रहता है, बंदूक लेकर चलता है या नहीं मैं नहीं जानता हूं, लेकिन साथ में रहता है बॉडीगार्ड, ताकि कोई अगर उसके अटैक करे, उसके विरोध में है, तो ये जो बॉडीगार्ड है वो बचाएगा। लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर ये नहीं जानेंगे, अगर शायद किसी प्रकार से ज्ञान नहीं आया, या सुबह उठा उसके आज काम पे जाना था, अपन ऑफिस जाना था, और ये उसके ध्यान में नहीं आया कि इसका जो बॉडीगार्ड है वो उसके साथ में नहीं है आज, तो क्या करेगा? वो डर का जीवन गुजारेगा कि नहीं, शायद मुझे कोई आज अटैक कर दे, क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं है। लेकिन बॉडीगार्ड है तो होते हुए भी वो डर के जीवन गुजार सकता है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मनुष्य को प्रकाशित ज्ञान देता है कि ये जान ले कि मैं तुम्हारे लिए क्या रखा है। मैं तुम्हारे लिए जो स्वर्गदूत है उसे रखा है, ताकि तुम्हारा जो कहता है ना साम्स 91 कि तुम्हारा पैर एक पत्थर पर भी ठोकर ना खाएगा, या तुम गिरोगे वो बचा लेगा। तुम्हारे विरोध में अगर कोई बीमारी भी आना चाहता है, वो स्वर्गदूत के द्वारा जो रखा है वो बचाने की कोशिश, वो बचाएगा हमें, कोशिश नहीं बचाएगा हमें। ना तो किसी भी तरह का जो एक्सीडेंट होता है उससे भी हमें बचा सकता है कौन? स्वर्गदूत। तो कैसे बचाएगा? जब हम उस वचन में बना रहेगा। या तो अगर शैतान आकर अगर हमारे वो वचन को चुरा लेगा तो इसी तरह से हम जीवन गुजारेंगे। कैसे? डर का जीवन रहेगा वो हमारे साथ में, लेकिन तो रहेगा क्या? स्वर्गदूत है, लेकिन डर का जीवन गुजारेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं है, हमारा मन में से वो वचन निकल गया, हम चलते हैं। तो क्या होता है कि सुनना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने कहा कि धन्य है जो भविष्यवक्ताओं के वचन को सुनते। तो वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है, वचन को सुनना है और मानना है वचन को, और वचन में चलना है पादरी साहब, तो हमारे जीवन में वो कार्य करेगा। तो आज हम देखेंगे जो हमारा जो विषय है, उसका जो एक अंक को हम देखेंगे वो है मानसिक सम्मति और उसकी उत्पत्ति के विषय में। पादरी सही है पादरी, ये बहुत ही अच्छा विषय है जो हम बातें करते हैं शब्द के विषय में पादरी साहब। जी हाँ। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आपने कहा कि मानसिक स्वीकृति और उसका जो स्रोत क्या है, तो जो मानसिक सहमति और उत्पत्ति के बीच का अंतर है वो क्या है? मानसिक सहमति और उत्पत्ति के बीच का अंतर यह है कि मानसिक सहमति एक व्यक्ति के बाहरी प्राणों का प्रकाशिक को मानना होता है, जबकि उत्पत्ति अपने मूल को ध्यान में रखता है और अपने धार्मिक विश्वासों को अपने अंदर लेता है। तो ये 2 चीज़ें हैं पादरी, जो एक मानसिक है और जो जिसे उत्पत्ति हम कहते हैं। तो ये हमें बहुत जानना ज़रूरी कि
हमारे जो जो बाहरी जो एक दिखावट है, जिसे जिसे हम बाहर का अपने कहते हैं, और जो अंदर है वो क्या है। तो ये दो चीज़ हैं जो दोनों बहुत ही अलग हैं। जी हाँ। तो ये हमें जानना है कि जो हमारे जो मानसिक स्वीकृति और उसका जो स्रोत है वो क्या है पादरी साहब। तो जो स्रोत है ये बहुत ही बड़ी चीज़ है पादरी, जिसे कहते हैं जो वचन का स्रोत है। तो उसे हमें समझना है कि वो क्या है, और इससे हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। और क्या करना है वो है सिर्फ परमेश्वर का वचन, जैसे आपने कहा है। तो जब वचन हमारे अंदर है तो शैतान का जो छल है, जो डिसेप्शन है उसका, वो हमें छू नहीं सकेगा, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का जो वचन है उसका स्रोत है। तो परमेश्वर का वचन की स्वर सामर्थ्य जो है, जिसे हम अज्ञानता और बंधन से मुक्ति दिलाना चाहते थे, शैतान ने हमारे बीच वचन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। किस तरह से शैतान हमारे बीच में आकर जो हमें बाधा है उसमें अपने आप को लाता है, और हर एक चीज़ में हमें रुकावट को करता है। और फिर शैतान का जो सबसे बड़ा हथियार है वो क्या है? मानसिक स्वीकृति, जिसे हम मेंटल सेंस कहते हैं। तो जो यह हथियार बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है। क्योंकि मानसिक स्वीकृति जो को पहचानना मुश्किल है पादरी साहब, क्योंकि यह विश्वास जो शब्द के वश में आता है वह अंतर समझने के लिए है। पहले हमें प्रत्येक के अर्थ को समझना चाहिए, फिर हम ये जानेंगे कि जो शैतान का जो शब्द है उसे हम कैसे दबा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास है जो परमेश्वर का जो शब्द है उसका स्रोत है। तो परमेश्वर का जो शब्द को लेकर अगर हम आगे बढ़ें पादरी साहब, तो हमें ये जानना है कि परमेश्वर के साथ जो उसका वचन है, उसके शब्द के विषय में जैसे हम कहते हैं, और उसमें हम आगे बढ़ते ही जाएंगे। क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता पादरी कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें किसी तरह की रुकावट आ सके। और एक विश्वासी होने के नाते शायद हम में ये कोई नहीं, हम किसी भी चीज़ में नहीं फिसलना चाहेंगे, क्योंकि हर एक जानता है कि ये हमारा जो कलीसिया है, एक ही कलीसिया के हम एक भाई बहन की तरह हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो दूसरा भाई बहन है ये उनको लगे कि हम किसी तरह से शायद किसी संकट में फिसल गए हैं। और जब हम फिसलते हैं तो सिर्फ हम अपने वचन को खोकर, क्योंकि जब हम वचन को लेकर चलेंगे नहीं तो हम गिरेंगे। और शैतान उसी तरह हमारे ऊपर अपना जो दावा है वो कर सकता है। और जब शैतान हमारे ऊपर दावा करता है तो हम कुछ क्षण के लिए एक विश्वासी होकर भी हमारा मन बहकने लगता है कि अब क्या होगा, हमें क्या करना है, किस तरह से हमें यहाँ से निकलना है। क्योंकि उस समय बहुत सी चीज़ें आती हैं हमारे अंदर, क्या विश्वासी के अंदर, कि किस तरह से हम ये जो रास्ता आ गया है, हम किस तरह से इसमें से मुड़कर हम अपना रास्ता अपने। तो अगर हम दृढ़ नहीं रहेंगे पादरी, जैसे आपने कुछ पिछले हफ्ते कहा था कि बाइबल पढ़ना कितना ज़रूरी है और उसको लेकर चलना कितना ज़रूरी है, जो एक मैनुअल की तरह है। तो अगर हम ये जानेंगे नहीं कि हम उस मैनुअल को लेकर चलते हैं और किस तरह से हमें उसको लेकर चलना है, उसके खोलना है, उसे ऑन करना है, उसका शब्द क्या कहता है, तो हम उसी जगह पर अपने आप को गिरा देते हैं। और जब हम अपने आप को गिरा देते हैं तो हम कहते हैं कि शैतान ने हमारे ऊपर दावा किया। शैतान ने तो दावा किया ही नहीं, तुमने तो खुद अपने आप को गिरा दिया।
क्योंकि तुम्हारे पास तो दवा था लेकिन तुमने उसे इस्तेमाल नहीं किया। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बहुत सी चीज़ें लिख कर देता है, ये लो वो लो, लेकिन जब हम नहीं लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये हमारे लिए काम नहीं करता। क्यों नहीं काम करता? क्योंकि हमने उसे लिया ही नहीं। उसी तरह से जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, उसमें जो लिखा है हम उसको लेकर चलेंगे नहीं तो शैतान हमें तो गिरा देगा। वो शैतान की जीत होगी और हमारी हार होगी। लेकिन एक विश्वासी होने के कारण हम कभी गिरना नहीं चाहिए। हमें कभी गिरना चाहिए नहीं पादरी। हमें ना किसी बीमारी में रहना चाहिए। बीमारी वो ऐसी तो आएगी, जैसे मौत आती है तो बीमारी आएगी। मौत को तो हम रोक नहीं सकते लेकिन बीमारी को हम रोक सकते हैं। हमारे पास दवा है। सबसे मुख्य तो है जो हमारे पास मसीह का नाम है, जिसे कुछ हफ्ते पहले हमने अच्छी तरह से समझाया पादरी कि मसीह के नाम में कितना शक्ति और ताकत है। Amen. उसी तरह से परमेश्वर के वचन में भी उतनी ही सहमत और ताकत है। अगर हम उस वचन को लेकर चलेंगे नहीं, अगर हम मसीह का नाम नहीं लेते तो हम कैसे जानेंगे कि मसीह हमारा उद्धार करता है? और जब हम पवित्र शास्त्र को पढ़ेंगे नहीं, बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि उसमें क्या लिखा है पादरी? जैसे अभी मान लो हमने इसको रख दिया, हमने इसको खोला ही नहीं। जब हम उसको खोलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जो ये किताब है ये किस तरह से, इसमें क्या लिखा है। तो हर एक जगह हर एक वचन को हमें लेना है। और जैसे हम खोलते हैं और कहते हैं कि अगर हमने किसी से कहा भजन संगीता 142 में क्या है, तो वो सही तरह से, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ। ये पवित्र शास्त्र कहता है। उसमें लिखा हुआ शब्द है कि जब मैंने इसको पवित्र यहोवा की दुहाई दी और उससे अपने मन की बात बताई तो हमारा मन हल्का हुआ। क्योंकि ये जो वचन है वो हमारे लिए एक दवा है। बात हाँ, मैं हर एक, जैसे मैंने आपसे शेयर किया था एक समय, कई बार समय मैं भी एक बहुत मेरे अंदर भी एक कुछ आ गया, जैसे बीमार हो गया था। तो जो डॉक्टर का रिपोर्ट था उसे मैंने अलग किया और कहा कि जो परमेश्वर का वचन है वो ही हमारी रक्षा करे। तो हर एक समय में जो कितने भी वचन है उसको लेकर मैं पढ़ता हूँ और कहता हूँ कि ये जो वचन है ये हमारे लिए दवा है। सही है। और उस दवा को मैं रोज लेता हूँ। तो जब इस वचन को मैं नहीं लूँगा पादरी, तो ये वचन हमारे अंदर क्या कार्य करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो इसी तरह से जिसे इस विषय पर हम कहते हैं पादरी साहब कि वचन को लेकर चलना हमारे लिए कितना आवश्यक है। शैतान को हराना हमारे जीवन में एक बहुत भी महत्वपूर्ण कार्य रखता है। हमें शैतान को हराना है और परमेश्वर के वचन से उसे हमें हराना है। और जब हमारे पास वचन रहेगा, हम उस वचन के द्वारा हर एक समस्या से पार हो जाएंगे। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है पादरी कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन है। जो विश्वास है वो वचन पर क्रिया ज़रूर करे। बहुत अच्छी तरह से आपने कुछ बातों को कहा है पादरी साहब। मैं जैसे हम लोग देखते हैं कि जो मानसिक सम्मति, यानी कि हम मानसिक रूप से वचन को सम्मति देते हैं या मानसिक तरह से वचन को लेते हैं, और उसका उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ ना, उसका उत्पत्ति कब हुआ। हम देखते हैं, जब आप बात कर रहे थे ये विचार आया कि जब शैतान ने वचन को बंद कर दिया था, सिर्फ बड़े अगुवाकार ही वचन को प्राप्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं और वही प्रचार कर सकते हैं, लोगों तक नहीं पहुंचते थे। फिर जब उसके बाद में, जैसे हम लोग पिछले सप्ताह बातें किया था कि जब आंदोलन हुआ, सत्य का आंदोलन हुआ, यानी कि सुधार का आंदोलन हुआ, कि सिर्फ उसे बड़े लोग नहीं, हर एक लोग जो है परमेश्वर का वचन सुनना है, परमेश्वर का वचन प्राप्त करना है और उससे बढ़ना है।
तो क्या हुआ कि जब इन लोगों ने परमेश्वर का वचन बांटने लगा, लोगों ने देखा कि परमेश्वर के वचन से उन लोगों का जो जीवन है वो सही मार्ग में चलने लगा। तो शैतान एक और चाल को चला, क्योंकि वो वचन ही के विरोध में आता है। ख्याल करना, जैसे मैंने कहा था कि शैतान मनुष्य के विरोध में नहीं आता है, वो उस वचन के विरोध में आता है जो मनुष्य के अंदर है। तो वो क्या किया, वो मानसिक जो तरीके से जो लोग लेने लगे वचन के, यानी कि वचन पर लोग विश्वास करते थे कि ये कहता, जैसे आपने कहा चंगाई के विषय में, जैसे आपने कहा, तो लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के खोड़े खाने से चंगाई प्राप्त होता है, वो विश्वास करते हैं। लेकिन विश्वास जो शब्द है, हम लोग अगले सप्ताह देखेंगे, लेकिन मैं कुछ बता दूं, विश्वास जो शब्द है वो सिर्फ सुनना नहीं है, सुनकर करना है। जो वचन को आपने सुना उसे लेना है और उसको कार्य करना है। जैसे कहता है कि faith without action is dead, विश्वास बिना कर्म के मरा है, वही है मानसिक सना। तो शैतान उस प्रकार से जो डिसीव करने आया कि देखो वचन तुम ले पूरा, वचन पढ़ो पूरा, और तुम ये भी जान लो कि वचन तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा, वचन तुम्हारे जीवन में रहना चाहिए, लेकिन ये वचन तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। तो लोग क्या कर, वचन को लिया, वचन को सुना और वचन को मन में भी रखा, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया। तो लोग क्या कहेंगे, जब अगर फॉर एग्जांपल जैसे पादरी, अगर कोई बीमार है, अगर डॉक्टर देता है आपको पेनाडोल देता है, ले जाओ ऐसे खाओ, तो अगर वो दवा मेरे शरीर में काम नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या उसे हर एक रोज लूंगा? उसे नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? अरे ये तो काम नहीं करता है, चलो चतुरा दाम ला ले जाए। तो वो भी अगर कार्य नहीं करता है तो मैं दवा नहीं लेना है। तो क्या होता है पादरी साहब, उसी प्रकार से जब शैतान अपने चाल को चला तो उसी प्रकार से लोगों पर प्रति आया कि ओ तुम वचन रखो, सब चीज है, लेकिन ये वचन तुम्हारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। तो क्या होता है कि क्यों नहीं कार्य करता? क्योंकि लोग आलसी हो गए। अगर वो ये इस्तेमाल करो तो लोग आलसी हो गए। वचन पढ़ता है, वचन को वजन बनाकर गाता है, सब चीज करता है, लेकिन उस वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करता है। तो उस प्रकार से लोगों जब लोग देखने लगा कि वचन तो पढ़ते हैं, वचन हमारे जीवन में आएगा, अगर दाम अगर हम शायद अगर $200-300 का धर्मशास्त्र भी अगर खरीद ले पादरी, लेकिन उसे पढ़कर उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो किसी का, जैसे मैंने पढ़ा था, जो शुरुआत में जब मैंने पढ़ा था, मैं पढ़ूं फिर से पादरी, ये कहता है जो प्रकाशित बुक ऑफ रेवलेशन में कहता है ना, बोले धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है, यानी कि वचन जब हमारे जीवन में कब धन्य क्या काम करेगा, कब? जब बोले वचन को पढ़ते हैं, फिर जो वचन को सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, और मानकर क्या करते हैं? उसमें चलते हैं, तब वो वचन को काम करेगा। उसको हम सुनेंगे, उसको हम ग्रहण करेंगे, उसको हम मानेंगे, लेकिन जब तक हम उसमें चलेंगे नहीं। अगर आप जिस प्रकार से आपने कहा कि मैं अब वचन को लेता हूं, परमेश्वर का वचन एक दवा की तरह मेरे जीवन में काम करता है, तो क्या करोगे? आप परमेश्वर का चंगाई का वचन बोलोगे, और जब चंगाई का वचन बोल दोगे, शरीर आपसे बातें करेगा कि ये भी नहीं राइट में, अभी भी पीड़ा है, लेकिन आप क्या करोगे? आप उठोगे, उस कार्य से उठोगे, आप चलोगे, जो कार्य कुछ करना है वो कार्य को करोगे। क्यों? क्योंकि आप ये कहते हो कि जो वचन मैंने कहा है वो वचन मेरे जीवन में कार्य करता है। तो मैं विश्वास करता हूं पादरी, यहीं पर लोग आकर गिर जाते हैं, और उसी प्रकार से शैतान जो अपना चाल था वो चला कि तुम पूरा वचन पढ़ो, तुम दामला बाइबल लेके रखो, पढ़ो। बहुत से लोग ऐसे हैं पादरी, जो वचन रहता है ना, अगर लोग डरते हैं, बीमार रहते हैं, तो मैंने देखा है, और मैं ये कह सकता हूँ कि शायद मैंने इस्तेमाल भी किया होगा। छोटे जब थे, हमारे माता पिता, हमारे जो ना आजी लोग थे, तो वो क्या करते हैं, जब तुम बीमार पड़ा है बेड में, लाके बाइबल यहाँ खोल के रख दे मुड़ के पास। अरे तुम बाइबल खोल के रख दो मुड़ के पास, वो कार्य नहीं करेगा जब तक तुम बोलोगे नहीं और उसके प्रति कार्य नहीं करोगे। तो हम लोग कहते हैं कि क्यों नहीं चंगाई प्राप्त किया? ओ जना, ये वचन में सामर्थ नहीं है बहुत, या ऐसे नहीं बोले कि सामर्थ नहीं, जैसे होते जना, ये वचन मेरे लिए नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर नहीं कहा कि एक वचन उसके लिए है, इसके लिए। उसने क्या, जो कोई विश्वास करेगा वो वचन उसके लिए कार्य करेगा। पादरी साहब, मैं ये विश्वास करता हूं, जैसे हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हम ये विश्वास करते हैं कि वचन को अपने जीवन में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हम वचन को मेमोराइज कर सकते हैं, अपने मन में रख सकते हैं, लेकिन जब उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो किसी कार्य का नहीं रहेगा, सिर्फ एक पुस्तक की तरह रहेगा। लेकिन ये पुस्तक में जो लिखा है, अगर उसे इस्तेमाल करेंगे तो ये पुस्तक बातें करने लगेगा, ये पुस्तक हमारे जीवन में कार्य करने लगेगा, जो शब्द है इसमें। तो
ये बहुत जरूरी है कि शैतान आएगा, वो बतलाएगा हमें कि ओ ना जना तुम्हारो स्थिन वचन नहीं रहा, चंगाई तुम्हारो स्थिन नहीं है, यीशु मसीह कोड़ा का तुम्हारो स्थिन नहीं है, वो जना और कोई स्थिन, तुम्हारे पड़ोसी को स्थिन है। नहीं, उसी समय हमें कहना, जिस प्रकार से यीशु ने कहा कि पत्थर को कह दो रोटी बन जाएगा और तुम रोटी खा करना, बिकॉज वो जानता था कि 40 दिन उसने उपवास को किया, उसे भूख लगा है। लेकिन यीशु ने क्या कहा कि मनुष्य सिर्फ भोजन से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीना है। उसी प्रकार से हमें बातें करना है। जब भी शैतान आता है वो वचन को चुराने के लिए कोशिश करेगा, हमें कहना है कि नहीं नहीं, तुम नहीं चुरा सकते हो, तुम नहीं चुरा सकते, ये वचन सामर्थ्य मेरे जीवन में कार्य करेगा। तो यहीं पर हम समाप्त करें पादरी, और हम प्रार्थना के द्वारा समाप्त को करते हैं। दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, इस ज्ञान के लिए जो हम प्राप्त करते हैं। यही प्रकाशित ज्ञान है परमेश्वर, जो आप चाहते हो कि आपके लोग उसे प्राप्त कर कर अपने जीवन में इस्तेमाल को करें, क्योंकि आपका वचन में सामर्थ्य है। आपने खुद कहा कि मेरे वचन जो मेरे मुख से निकल कर जाता है वो मेरे पास लौटता नहीं है जब तक उस कार्य को नहीं करता जिसके प्रति मैंने भेजा है। ये हमें दर्शाता है कि आपका वचन में सामर्थ्य है प्रभु, और ये सामर्थ्य आपने पवित्र आत्मा के द्वारा भी हर एक लोगों को देना कि शैतान के हर एक वार को हम उसे रोक सके आपके वचन के द्वारा, जैसे यीशु ने अपने वचन, आपके वचन बोलकर शैतान को हराया। धन्यवाद देते हैं और आपकी महिमा सर्वदा होते रहे, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.